हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहते हैं। टॉप 300 MVPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जिसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 दे रखे जिसमें 30 क्वेश्चन आपको बताए थे, वह नहीं देखिए, जाकर जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। मैट्रिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए होगा। 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहे हैं। अगर इसको देख लेते हो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप 31 नंबर जो क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए जो अंग्रेजों का नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। आपको पता है गुजरात में दांडी, तो दांडी का यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग दांडी होना चाहिए, ठीक है, दांडी याद रखना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र तो पता होता है कृषि क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह बीएसपी के 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 33 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। जो मेढक होता है उसके प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो यूरिया। यूरिया से हम मेढक को प्रजनन को समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 11 और 18 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे विश्व व्यापार क्या विश्व व्यापी आर्थिक मंदी किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। विश्वव्यापी याद रखना, विश्व में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में यहाँ पे कोडरमा किस से संबंधित है। क्या याद रखना, कोडरमा किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे अब्रक से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था, देख सकते हो आप। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वियतनाम में क्या कहा, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी बता रखे, फिर से आ गया, कोई बात नहीं। 1910 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में बीएसवी के एग्जाम में पूछा गया था। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, साथ में बेल आइकन दबाना। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा लोक कल्याण पे। सबसे ज़्यादा समाजवादी जो होता है बल लोगों के कल्याण के लिए दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेता जो भी बनता है वो लोगों के कल्याण के लिए बनता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला कौन ऐसा देश है, वो सबको पता है, भारत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 14, 17, 18, 19, 21 के एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर जो क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट कैसे प्राप्त होता है, सीमेंट जो बनता है वो कैसे बनता है, किससे बनता है। तो याद रखना, सबसे पहला कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तब सीमेंट बनता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। 11, 17, 20 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है, यह भी पता है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन डील कर चुके हैं। तो पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह 16, 18, 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11, 17, 19, 21 के एग्जाम में बीएसवी के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं 300 जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर पढ़ लेते हो 300 ऑब्जेक्टिव आराम से 40 में 40 कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए, ये बहुत आपको बेनिफिट हो गया। यहाँ पे 42 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। भारत में जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2015 को हुआ था। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन है
अल्केजेंडिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया था? अल्केजेंडिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? पता है तो बता सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्वव्यापी यहाँ पे आर्थिक सेंटर, क्या आर्थिक यहाँ पे हो जाएगा सेकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? यहाँ पे संकट होना चाहिए, देखिए सेकट नहीं संकट होना चाहिए। जो भी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। बिल्कुल हमने सही बताया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये किसके एग्जाम में पूछा गया था। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, कभी कभी मिसिंग हो जाता है, लेकिन आप पीडीएफ नोट्स जब लीजिएगा, जो नंबर दिख रहा है कंटेक्ट कीजिएगा, तो उसमें आपको सुधार करके दिया जाता है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्वयंसेवी संगठन। स्वयंसेवी जो होता है संगठन है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन है, तो याद रखना। अंगुली क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? यह प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय योजना आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, 48 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। देखिए जिस देश में राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है उसको विकासशील देश कहा जाता है, तो यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे विकासशील। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव के द्वारा उत्पन्न आपदा नहीं है। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा, ये तो अपना द्वारा दंगा करते, दंगा फसाद। आतंकवाद भी अपना से किया जाता है। रेल दुर्घटना रेल दुर्घटना भी अपना से करने वाला है, लेकिन भूकंप अपना से नहीं किया जा सकता है, यानी कि मानव जनित नहीं है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं होता, यह प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में देखने को मिला था। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? जो गिरमिटिया मजदूर था बिहार के कौन सा क्षेत्र है जहाँ से भेजते थे गिरमिटिया मजदूर को, यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे परिणात्मक परिवर्तन से, यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन से। देखिए दोनों सही है, परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों के दोनों सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोनों से हम लोग आर्थिक विकास कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ? जो भूमंडलीकरण है उसका सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? इसका करेक्ट जो ऑप्शन है 1990 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक, सुनामी, आतंकवाद, भूकंप, बाढ़, इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? इसमें आतंकवादी। ये बेसिकली क्या है? मानव जनित आपदा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 53 का, क्योंकि सुनामी, भूकंप, बाढ़ तीनों के तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर पर जो उत्पन्न कंपन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, इन निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है? तो याद रखना स्वस्थता, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? देखिए कब किया, किसने किया?
सबको आपको जानना जरूरी है। तो किसने किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जॉन विलियमसन ने। जॉन विलियमसन ने मतलब सबसे पहला प्रयोग किया, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेशम मार्ग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन है जो कि राज्य की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एकहरी शासन व्यवस्था। जो एकहरी शासन व्यवस्था है वह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जो कि संघ राज्य में होता है इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होता है, लेकिन इसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन 12, 17, 20, 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। 59 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ये क्वेश्चन है अमेरिका। अमेरिका जो है संघ राज्य है या संघ सरकार का उदाहरण है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, जो करेक्ट ऑप्शन है। यह 13, 15, 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखिए मैं फास्ट बढ़ता हूँ इस वजह से कि आपका टाइम बचे और साथ में क्वेश्चन भी ज़्यादा डील हो। यह आर्ट्स से ये सामाजिक विज्ञान है जिसको आर्ट्स कहा जाता है। SST आपको पता है, तो इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं होता है, थोड़ा याद करना है। 1-2 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको पता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसको आपको पवन सिंह का गाना भी सुने होंगे, का कैला कोसी, ऐसी कुछ छठ का गीत है, कोसी कभी न छोड़ला, ऐसी कुछ गाना छठ का गीत है, जो कि एक बार बहुत बड़ा बाढ़ आया था तो उस पर एक सॉन्ग निकला था, पवन सिंह का छठ का सॉन्ग है, आपने सुन सकते हो। और कोई भोजपुरी सॉन्ग भक्ति सुनने में कोई दिक्कत नहीं, सुन सकते हो, ठीक है। यह था। अगर PDF नोट चाहिए, नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। आपको ओनली 299 में ऑल सब्जेक्ट का सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिसमें आपको पढ़कर 400 प्लस ईजी से कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा, नंबर दिख रहा है। थैंक यू।